हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल वेरी गुड। दिस अभिनय निगम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं प्रोजेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोग समझेंगे प्लेन्स को, हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस को। व्हाई मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से इंपॉर्टेंट? इसलिए है क्योंकि आगे चल करके हमको प्रोजेक्शंस के क्वेश्चन को ऑन पेपर सॉल्व करना है, कॉपीज में बनाना है, और कॉपी से बनाने के लिए हमको जो मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस है वही काम में आने वाली है। पर दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। जो भी सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते जाए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं प्लेन्स क्या होता है। प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे हमने ये समझा था कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू इज ऑलवेज projected on VP vertical plane and top view is always projected on horizontal plane. And if we are talking about the side view, so side view is always projected on profile plane. दोस्तों, फ्रंट व्यू हमेशा VP पर प्लेस होगा, ये याद रख लीजिए। टॉप व्यू हमेशा HP पर प्लेस होगा, ये याद रख लीजिए। साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन पर प्लेस होगा। अब आगे चलते हैं, यहां मैं दो सिंबल्स को आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वाला सिंबल जब भी बात करे जाएंगे इस वाले सिंबल की, तो इस वाले सिंबल का इंडिकेशन होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होना। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं ये वाले इंडिकेशन की, ओके, तो ये इंडिकेट करता है साइन इंक्लाइंड को। दोस्तों, परपेंडिकुलर का मतलब हिंदी में होता है लंब या लंबवत। ओके, और इस साइन का मतलब होता है किसी कोण पर इंक्लाइंड, एंगल बनाना। ओके, तो ये साइन है लंब के लिए और ये वाला साइन है कोण के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं प्लेन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर प्लेन्स की बात करें तो प्लेन यूजुअली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल प्लेन। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन। एज अ नेम सजेस्ट, प्रिंसिपल मींस क्या? वो प्लेन जो अपने आप में फिक्स हो, जिसे कोई चेंज ना कर सके। मतलब अगर मैं एचपी की बात करूं या वीपी की बात करूं, ये दोनों ही अपने आप में क्या होते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल प्लेन्स, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, इन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे ये वॉल, ये दीवार जो आपको दिख रही है, ये दीवार को कोई आगे पीछे नहीं खसका सकता, और ये चूंकि वर्टिकल है तो इसको नाम क्या दे दिया? वर्टिकल प्लेन। ये जमीन की अगर अपन बात करें, ये टेबल की अगर मैं बात करूं फिलहाल, तो मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि ये क्या है? अपने आप में फिक्स। और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो इसको मैं क्षैतिज तल या हॉरिजॉन्टल प्लेन नाम दे दूंगा। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वतल या वीपी, और ये आपका क्षैतिज तल या एचपी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिंसिपल प्लेन्स का मतलब आप समझ गए। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द ऑक्सिलरी प्लेन। नेक्स्ट इज व्हाट? ऑक्सिलरी प्लेन। दोस्तों, ऑक्सिलरी प्लेन का मतलब एक सिंपल सा हम समझे तो फिक्स्ड प्लेन पर अगर कोई प्लेन मूव कर जाए, चले, अलग अलग पोजीशन दिखाए, फिक्स तो फिक्स है, पर ऐसा कोई एक प्लेन आप लेकर के आ गए जो उस पर अलग अलग पोजीशन पे दिख रहा है, तो वो अपने आप में ऑक्सिलरी प्लेन कहलाता है। थोड़ा समझते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं इसको कंसिडर करूं और इस तरह से ओपन कर दूं, तो मैं इसको वीपी बोल सकता हूं और इसको बोल सकता हूं मैं एचपी। और अगर मैं ऑक्सिलरी प्लेन के लिए इस प्लेन को कंसिडर कर लूं, तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसको वीपी में रखा। ठीक है, दैट मींस अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे प्लेन की, ओके, इस तरह से, तो ये आपका वीपी हो जाता है और ये आपका हो जाता है दोस्तों एचपी। अब अगर मैं ऑक्सिलरी प्लेन की बात करूं, तो पहले मैंने कैसे रखा है उसको? कुछ ऐसे, और अब मैं इसको किसी एंगल पे टर्न कर देता हूं। तो देखो, एंगल पे कैसे टर्न करूंगा? तो मैंने उसको एंगल, किस एंगल पे घुमा दिया? इस एंगल पे। अब देखिए, इस एंगल पे घुमाने का मतलब क्या? ये और ये, इस तरह से। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। ये देखिए, ये क्या हो गया? किसी एंगल पे टर्न हो गया। तो ये जो प्लेन है आपका, ये अपने आप में क्या है दोस्तों? ये अपने आप में ऑक्सिलरी प्लेन है। क्या है? ऑक्सिलरी प्लेन। ये कुछ इस तरह से आप समझिए कि मैंने इसको कैसे घुमाया, कुछ ऐसे, इस तरह से। देख पाए? तो ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है इसमें? कौन सी लाइन दिख रही है? आपको एक वर्टिकल लाइन क्लियर दिख रही है। वर्टिकल लाइन, ये देखिएगा, ये अपने आप में कैसी है? वर्टिकल। ये अपने आप में कैसी है? वर्टिकल। ये अपने आप में वर्टिकल है, ये भी अपने आप में वर्टिकल है। फिक्स दिख रही है आपको? सामने से आप ये बोल सकते हैं कि किसी एंगल पे टर्न है। क्या आप एंगल को स्पेसिफाई कर पा रहे हैं कि कौन कितने एंगल पे टर्न है? नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या स्पेसिफाई कर पा रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या है? वर्टिकल। तो आपने क्या बोल दिया? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है।
क्या बोल दिया आपने इसको? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। चीज समझ में आती है? अब थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल में वापस हम लोग एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका वीपी और ये हो गया आपका एचपी। अब अगर अपन समझें कि एग्जैक्टली दूसरे को कैसे करेंगे, तो अभी हमने क्या रखा था? पहले वर्टिकल रखा था, उसके बाद में टर्न करा। तो अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? अब आप हॉरिजॉन्टल रखें और फिर टर्न करें। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रखने का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल रखा मैंने कुछ ऐसे। अब मैंने इसको एक एंगल दे दिया, ये देखिए एंगल दिख रहा है, यहां पर वर्टिकल से एंगल दिया था, यहां हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं, ये देखिए मैं इसको कंप्लीट कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। ये देखिए, ये आप इस प्लेन को अगर समझ पा रहे हैं तो ये वाला प्लेन अपने आप में देखिए कैसा हो गया, कुछ इस तरह से। अगर आप विजुअलाइज करें तो ये क्या है? ये ऐसा है। कैसा है? इस तरह से। ठीक है, तो सामने से क्या आप बता पा रहे हैं कोई वर्टिकल लाइन है, या सामने से बता पा रहे हैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है? आप क्या बता पा रहे हैं कि कोई इंक्लाइंड लाइन है, किसी कोण पे मुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने इस प्लेन को क्या बोल दिया? आपने इस प्लेन को बोला ऑक्सिलरी वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं, तो क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। चीज समझ में आती है? क्लियर? अच्छा, इन दोनों को कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। देखिए कैसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, तो मैं वापस इस पोजीशन को रख कर लेता हूं इस तरह से। दोस्तों ये है क्या? पोजीशन किस चीज को बता रही? ऐसा प्लेन जो वीपी से परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर का मतलब केवल ये नहीं होता है, ये नहीं होता। परपेंडिकुलर का मतलब अगर मैं पूरे इस पर घुमा भी दूं ना तो भी अपने आप में ये बुक या ये प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर। इसकी थिकनेस कंसीडर मत करना, मोटाई कंसीडर मत करना, है ना। तो यहां पर ये जो है ये परपेंडिकुलर है और कैसा है? हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं? परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू दी एचपी। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर टू दी वीपी है और इंक्लाइंड टू दी एचपी है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है और वीपी से परपेंडिकुलर है, तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा प्लेन है? वो है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां पर आपने स्पेसिफाई कर दिया, क्या कर दिया? परपेंडिकुलर टू वीपी and inclined to H, perpendicular to VP and inclined to HP। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये बात करता हूं इस प्लेन की। अब इस प्लेन का मतलब क्या? तो इस प्लेन को अगर अपन समझे तो हम देखते हैं कि ये वाला प्लेन क्या है? ये वाला प्लेन कुछ ऐसा है, मतलब परपेंडिकुलर टू एचपी है कंफर्म, और एंगल किससे बना रहा है? वीपी से, तो इंक्लाइन टू एचपी। तो यहां पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मैं बोल दूंगा इसको परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइंड टू परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइंड टू वीपी। तो दोस्तों ये अपने आप में ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हो गया, ये अपने आप में ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन हो गया। थर्ड और होता है, थर्ड को समझते, थर्ड है क्या? तो थर्ड को हम वापस इस तरह से कुछ एक ज्योमेट्री प्रिपेयर करते हैं। ये अपने आप में बड़ा ही सिंपल है और यही प्लेन है जो कि साइड प्लेन को बताता है। सेम हमने वापस वीपी और एचपी ले लिया। अब हम क्या करते हैं? हमारी एक ही पोजीशन बची है, कैसी? ऐसा प्लेन जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, वीपी से भी और एचपी से भी। ये देखिए परपेंडिकुलर टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। ये देखिए, तो आपको सामने केवल एक क्या दिखेगी? लाइन। ठीक है, अब मैं अगर इसको इस साइड से कुछ बना रहा हूं तो मैं कैसे इसको बना सकता हूं? तो मैंने यहां पर ये एक प्लेन ले लिया, यहां पे ये ऐसा ले लिया, फिर इसको मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया और इसको मैंने ऐसे मिला दिया। तो ये वाला प्लेन अपने आप में क्या हो गया? ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर है दोनों से। तो इसको नाम क्या दे देंगे? ऑक्सिलरी नाम देंगे। हाँ आप दे सकते हैं, ऑक्सिलरी साइड व्यू आप इसको बोल सकते हैं, पर इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया प्रोफाइल प्लेन। देखो ना, बिल्कुल साइड वॉल जैसा है, साइड दीवार जैसा है, जो आइट साइड की जो दीवारें होती है ना उसके जैसा है ये। तो इसको डायरेक्टली प्रोफाइल प्लेन बोल दिया और इसको बोल दिया परपेंडिकुलर टू एचपी एंड वीपी। परपेंडिकुलर टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आप आराम से देख लीजिए इसको, ठीक है, और भी अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इंपॉर्टेंट है।
मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। दोस्तों मेथड ऑफ प्रोजेक्शन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, अब प्रोजेक्शन को समझना देखो बड़ा ही टिपिकल हुआ। क्यों टिपिकल हुआ? क्योंकि देखिए ये वाला प्लेन, अब यहाँ पे प्लेन्स मूव कर रहे हैं, कॉपी में आप किसी चीज को मूव करता हुआ दिखा सकते क्या? नहीं। हैरी पॉटर की पिक्चर तो है नहीं जिसमें तस्वीरें चलने लगेंगी, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रोजेक्शन को दिखाना अपने आप में बहुत ज्यादा टिपिकल था। आप कहीं ऊपर नीचे जाएंगे क्या? नहीं, आपको तो फ्रंट व्यू भी आपके सामने चाहिए और टॉप व्यू भी आपके सामने चाहिए। पर प्रैक्टिकली अगर आप सोचो और प्रैक्टिकल अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं, सपोज मैंने बोला ये वीपी है, ओके, मैंने क्या बोल दिया, ये वीपी है और ये एचपी है, और मैंने यहां पर ये जो चौक है ये आपके सामने रख दी। अब चौक जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तो आपको इस प्लेन पर ये चौक दिखेगी बनी हुई, बिल्कुल दिखेगी। तो ये क्या हो गया आपके लिए? इस चौक का फ्रंट व्यू, सम्मुख दृश्य हो गया। पर इस चौक का अगर मैं बोलूंगा टॉप व्यू क्या होगा? टॉप व्यू आप देख पा रहे हो क्या? टॉप व्यू सामने से आपकी पोजीशन से टॉप व्यू देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हैं आप। मुझे अगर आपको टॉप व्यू दिखाना है तो टॉप व्यू मुझे पता है कहां पर बन रहा है। टॉप व्यू बन रहा है यहां पे, ये देखिए, मैं जो जिस पोजीशन से मैं देख रहा हूं उससे मुझे टॉप व्यू दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? यहां पे। पर वो मुझे आपको अगर दिखाना है तो ये तो रहा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैंने दोस्तों क्या कर दिया, ये ऐसे। तो यहां पर बनी हुई जो चौक है, दैट मीन्स यहां पर बना हुआ जो टॉप व्यू है, जो शायद एक पॉइंट है, क्योंकि चौक का फ्रंट व्यू लेंथ हो गया उसकी और चौक का टॉप व्यू हो गया उसका पॉइंट, तो यहां पे दोनों नजर आते हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, प्लेन को मूव करा। अब आप धरती को मूव करने की बात बोल रहे हो ठीक है, तो यहां कॉपी में हम लोग तो कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां हम कॉपी में क्या करेंगे, प्लेन को मूव कर देंगे। तो मूव करते हुए नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्टली क्या बना देंगे, एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा इसका, इस पर दिखा देंगे हम लोग फ्रंट व्यू और इस पर दिखा देंगे हम लोग टॉप व्यू, क्योंकि ये वीपी है और ये एचपी है। ओके, तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आती है। तो हम इसको किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं जरा वो देखिए। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने कॉलेज में नहीं, दूसरे भी कॉलेज में आपके फ्रेंड्स होंगे उस तक पहुंचा दीजिए वीडियोस। एग्जाम के टाइम में मजा आएगा, ठीक है, मेरे साथ में बने रहिए। अब मैं आपको मॉर्निंग में एंड इवनिंग दोनों ही टाइम में मुझे जो लगा पार्ट ए पार्ट बी को मैं दोनों आपको सुबह और शाम दूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।